everyone, welcome to our channel Shiksha IQ. Yes, our channel name has been changed. It's from Shiksha Educator to Shiksha IQ now. So, मैं आज जो भी नीट के बच्चे हैं और जो भी 11th क्लास में पढ़ते हैं उनकी सिलेबस में ये चैप्टर है बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें ये टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैंने उसके लिए ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए एक चार्ट की फॉर्म में बनाया है ताकि आप इजीली याद कर सकें। सो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि जो कई सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग के लिए, जिनके बारे में मैं ट्रिक्स भी बनाऊंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी की ट्रिक्स के ऊपर होगी। सो अभी हम पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। वो क्या होता है कि जब भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट करने लग जाते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आते ही डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे प्लेटलेट फैक्टर 3 भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि ना बेसिकली जब हमारे बॉडी में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं और रिलीज करते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे प्लेटलेट फैक्टर 3 भी कहा जाता है। अब ये जो दोनों फैक्टर है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, या इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहा जाता है। तो ये दोनों मिलकर बेसिकली ये एक एंजाइम है, उसे बनाते हैं। ठीक है। और ये जो है ये एंजाइम कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, तो वो एक्टिव हो गया। अब ये क्या करता है, ये एक्ट करता है फिब्रिनोजन, जो कि एक सॉल्युबल कंपोनेंट है। ठीक है। फिब्रिनोजन उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में, और ये बेसिकली इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। और यही फिब्रिन पॉलीमराइज करके फिब्रिन थ्रेड बनाता है। ठीक है। तो फिब्रिन थ्रेड क्या करता है, फिब्रिन थ्रेड एक हमारी जहाँ पे भी चोट लगी हो, जहाँ पे भी वाउंड होगा, तो फिब्रिन थ्रेड वो क्या करता है, एक नेटवर्क बना लेता है। और वो नेटवर्क जो है ना आरबीसी को पास करने नहीं देता, उसकी जो उसका जो पैसेज है उसे ब्लॉक कर देता है, आरबीसी की पैसेज को। तो ये फिब्रिन क्या कर देता है, ये फिब्रिन थ्रेड जो है आरबीसी के साथ एंटैंगल होके मिलके एक नेटवर्क फॉर्म करता है, उसी को हम क्लॉट कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। क्या हुआ, ब्लड प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आए, डिसइंटीग्रेट हो गए, और दो उन्होंने फैक्टर रिलीज किए जो कि है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। और ये कैल्शियम की प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और ये एक्ट करता है फिब्रिनोजन पर और उसे फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है। एंड ये फिब्रिन जो है पॉलीमराइज करके फिब्रिन थ्रेड बनाता है, और ये फिब्रिन थ्रेड जो है आरबीसी के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाता है, उसी को हम कहते हैं क्लॉट। तो ये क्लॉट क्या करता है, बेसिकली आरबीसी की जो फ्लो, ब्लड जो आरबीसी का फ्लो है उसे रोकता है, ताकि ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो बॉडी से। ठीक है। तो क्लॉट बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। तो जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए उसके लिए विटामिन के बहुत एसेंशियल है, और जो हेपेरिन, सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट है, ये बेसिकली एंटी कोगुलेंट है, जो कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, उसे नहीं होने देता। ठीक है। तो सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट ये क्या करता है, ये कैल्शियम को रिमूव कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। तो अगर आप सोचिए कैल्शियम ही नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज जिसे कहते हैं, वो क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ही नहीं कन्वर्ट करेगा। और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिब्रिनोजन पे एक्ट नहीं करेगा, और फिब्रिन नहीं बनेगा तो फिब्रिन थ्रेड नहीं बनेगा, और फाइनली क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग को, हेपेरिन, सोडियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट। सो आई होप इस वीडियो के दौरान आपको ये पूरे अच्छे से क्लियर हो गया हो और समझ आ गया हो।
और अब अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस ईजीएस्ट तरीके से याद कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द notifications and more such videos. Thank you for watching.